हेलो स्टूडेंट्स, सभी लोग आ गए हैं क्या? ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। गुड। तो अभी हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स का देख रहे थे सब कुछ। पिछले कल के क्लास में हम लोगों ने बेंजीन का प्रिपरेशन, बेंजीन का प्रॉपर्टीज, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन और ये सारे रिएक्शंस हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर किया था। आज के क्लास में हम लोग इस चीज को और थोड़ा आगे लेकर के जाएंगे। एक लेवल आगे हम लोग बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग को जरा शेयर कर दो क्लास, है ना। सब लोग को बोल दो फटाफट से कि आ जाओ भाई, क्लास शुरू हो गया है। आज के क्लास थोड़ा सा स्टार्ट करने में लेट हो गया है, कुछ एडमिशन देख रहे थे। ठीक है, तो ठीक है, जल्दी जल्दी से सभी लोग को शेयर कर दो, सभी लोग को इन्फॉर्म कर दो क्लास शुरू हो गया है। फटाफट से आकर के क्लास जुड़ जाने के लिए, और लाइव चैट बॉक्स में एक बार अपना अपना नाम लिख देना सभी लोग। ऐसे लिखा हुआ ही है। ओ नाइस, ठीक है, बढ़िया। चलिए गुड, तो शुरू किया जाए। हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड पे हम लोग थे, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड्स हम लोग देख रहे थे, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास में इसको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। देखो, लास्ट क्लास का जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने बेंजीन का देखा था, उस प्रॉपर्टीज में क्या था कि बेंजीन के अंदर में अपन अगर सब्स्टिट्यूशन कराने जाते हैं तो हम लोग कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल को अगर डालेंगे, है ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल आकर के यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करा देगा। और हम लोग एक यहाँ पे बात को बड़ी क्लियरिफाई हम कर दिए थे पिछले क्लास में कि जब पहला इलेक्ट्रोफाइल आकर के बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो इट कैन सब्स्टिट्यूट द हाइड्रोजन ऑफ एनी ऑफ द कार्बन, राइट, बिकॉज़ ऑल द पोजीशन इन द बेंजीन रिंग इज सिमेट्रिकल। सारे पोजीशंस यहाँ पे सिमेट्रिकल हैं, क्योंकि जो भी 6 कार्बन है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6, ये सारे कार्बन क्या है, सिमेट्रिकल है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल आकर के इसमें से किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। सबके पास एक एक हाइड्रोजन ऐसे अटैच है, किसी के भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा कि किसका हाइड्रोजन जाएगा। अब मेरा मन करता है इसका हाइड्रोजन के साथ में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो ठीक है, इसका हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके और यहाँ पे आप इलेक्ट्रोफाइल को लगा सकते हो। अगर आपका मन करे कि यहाँ का सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ठीक है, आप यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल लगा सकते हो, जहां आपका मन करे वहां लगा सकते हो। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन के केस में आप कहीं से भी सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो, जहां से आपका मन करे। लेकिन एक बार जब सब्स्टिट्यूशन हो गया बेंजीन रिंग के ऊपर में, एक बार जब एक पहला सब्स्टिट्यूशन हो गया, एक ग्रुप आकर के बेंजीन रिंग से अटैच हो गया, तो इन दिस केस ऑल द पोजीशंस आर नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो सारे पोजीशन सिमेट्रिक नहीं होंगे। मतलब कि बेंजीन रिंग में मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आकर के लग गया, है ना। हम सोच रहे हैं कि दूसरा जो भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आकर के लगेगा, मान लो E1 प्लस आकर के लग रहा है यहाँ पे, मतलब सेकंड सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो सेकंड सब्स्टिट्यूशन जब होगा तो ऑल द पोजीशंस आर नॉट सिमेट्रिकल। ठीक है, अब ये आकर के कहीं भी बचे हुए 5 में कहीं पे भी नहीं लग सकता। ठीक है, अब यहाँ पे सारे पोजीशंस क्या हो जाएंगे भाई, एक स्पेसिफाइड पोजीशन हो जाएंगे इस इलेक्ट्रोफाइल के रेफरेंस में। मेरे बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा, मेरे वर्ड्स पे पूरा ध्यान दीजिएगा, मेरे वर्ड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एरोमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आपका लगा है, इस इलेक्ट्रोफाइल का ये जो पोजीशन ठीक बगल का, इस इलेक्ट्रोफाइल के रेफरेंस से हम लोग देख रहे हैं, इस इलेक्ट्रोफाइल के रेफरेंस से ये जो ठीक बगल का जो भी 2 कार्बन है, ये दोनों कार्बन को हम लोग ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन। ठीक इसके बगल में ये इलेक्ट्रोफाइल के रेफरेंस से मेजर करें तो इसके ठीक बगल के दोनों कार्बन को हम लोग क्या कह देंगे, ऑर्थो पोजीशन कह देते हैं। ये दोनों क्या कहलाता है, मेटा कहलाएगा। और ये जो सबसे पीछे की तरफ में है, ये पैरा कहलाएगा। याद रखिएगा, सबसे ऊपर वाला ऑर्थो, मिड वाला मेटा, पीछे वाला पैरा। देखो, ओ से ऊपर ऑर्थो, मिड, एम से मिड में मेटा, एम से मिड में, एम से मेटा, पी से सबसे पीछे पोस्टीरियर पार्ट में पैरा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये 3 पोजीशंस आपके बनते हैं। तो अब जो E1 प्लस आएगा अटैक करने को, वो या तो ऑर्थो पे जाएगा, या मेटा पे जाएगा, या पैरा पे जाएगा। मिंटू से या तो वो ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, ध्यान रखिएगा मेरे बात को, या तो वो ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, या फिर वो मेटा पे जाएगा। ठीक है, तो या तो वो ऑर्थो पैरा पे जाएगा या मेटा पे जाएगा। दो कंडीशंस यहाँ पे हो सकते हैं। अब कहां जाएगा, हु विल डिसाइड कि कहां जाएगा। ये E1 प्लस ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाएगा या मेटा पोजीशन पे जाएगा, कहां पे जाएगा, कौन डिसाइड करेगा, राइट। तो यहाँ पे डिसीजन होगा हमेशा पहला जो ग्रुप आकर के लगा था ना, ये जो इलेक्ट्रोफाइल आकर के लगा था, ये डिसाइड करेगा। दिस विल डिसाइड कि
भाई ये जो E1 प्लस है वो कहां जाएगा, ऑर्थो, मेटा या पैरा में। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का दो नेचर हो सकता है, इस इलेक्ट्रोफाइल के दो नेचर हो सकते हैं। या तो ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा या बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, दो में से कोई एक चीज हो सकता है ना। या तो ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा या बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो एक मिनट चला, एक मिनट आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ आते हैं टॉपिक पे। या तो ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को लेगा या बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है। ये दो में से कोई एक चीज हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि या तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को खुद से रिलीज करेगा, और खुद से जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है। या फिर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, इसका मतलब क्या है कि ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो या तो ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को देगा या बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को लेगा। ये दो नेचर इस ई ग्रुप का हो सकता है, ये दो काम करेगा। अगर कोई भी ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर, कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर आकर के लग रहा है, कोई भी एक ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के ऊपर आकर के लग रहा है, तो वो दो काम कर सकता है। या तो वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा या फिर वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को लेगा, दो में से कोई एक काम ये करेगा। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को देता है बेंजीन रिंग को तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहलाएगा, और अगर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहलाएगा। तो भाई या तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन ये देगा, अगर ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो हम लोग इसको क्या कह देंगे, कह देंगे कि भाई ये आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है तो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा, एक्टिवेट कर देगा तो हम लोग बोलेंगे ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। या फिर ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अगर दे रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, तो ये डीएक्टिवेट कर दे रहा है बेंजीन रिंग को, तो हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो या तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा या फिर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, ठीक है। दो में से कोई एक ये हो सकता है, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग, है ना। अब देखो हम लोग बात करें कि चलो एक यहाँ पे छोटा सा चीज करके देखते हैं, है ना, कि एक्टिवेटर होगा तो क्या होगा, डीएक्टिवेटर होगा तो क्या होगा। देखो ये एक बेंजीन रिंग, ठीक है, ये एक बेंजीन रिंग है। यहाँ पे सपोज एक ग्रुप ई लगा हुआ है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग को दे देगा। तो चलो ये बेंजीन रिंग को मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया रेजोनेंस के थ्रू। तो जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ आया, ये टूट के कहां जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा भाई, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस आप पढ़े हो पहले से, सीख रखे हो रेजोनेंस। तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ई हो जाएगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया और ये ऐसा रहा। अब ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन के साथ शेयर होने को आएगा, तो ये कार्बन के साथ शेयर होने को आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन टूट के आगे बढ़ जाएगा, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाएगा, बोले तो सीधा सीधा भाषा में रेजोनेंस शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ई और ये प्लस रहेगा। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो ये बॉन्ड टूट करके इधर को चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, जरा ध्यान दो, यहाँ यहाँ और यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ई प्लस रहेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो ये टूट के इधर को जाएगा, इधर को जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, देखो तो ये ऐसे रहा, यहाँ पे ई आके लग गया, यहाँ यहाँ और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, है ना। और ये फिर से देखो यहाँ पे टूट करके लोन पेयर चला गया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया, इसके पास लोन पेयर आ गया, ठीक है। तो अब एक चीज पे जरा ध्यान दो मेरे भाई कि एज अ होल स्ट्रक्चर क्या बना, एज अ होल स्ट्रक्चर जो बना उसमें हम देख रहे हैं कि पहले जहां पे डबल बॉन्ड था उस जगह पे सिंगल बॉन्ड हो गया, जहां पे सिंगल बॉन्ड था वहां पे डबल बॉन्ड हो गया, मतलब कि डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अंदर में ऐसे डीलोकलाइज कर रहा है, इसको हम लोग ऐसे शो कर दिया डीलोकलाइजेशन को। और क्या दिखा भाई, तो यहाँ पे हमको दिखा कि ये डबल और सिंगल दोनों बॉन्ड बन रहा है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कार्बन और ई के बीच में हो जाता है। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है, जिससे इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। और ये चीज अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, हैलोजन के केस में ये चीज पूछा जाता है
जैसे आप क्लास 12 में जाएंगे, वहां पे जब ऑर्गेनिक के पहला चैप्टर में डिस्कस करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव, वहां पे एराइल हैलाइड में ये क्वेश्चन आता है कि एल्काइल हैलाइड शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी इजीली बट एराइल हैलाइड डजंट बॉइल। तो एराइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन इजीली शो नहीं करता है क्योंकि उसका जो C और X का जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड क्या होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड का नेचर एक्वायर कर जाता है और पार्शियली डबल बॉन्ड का नेचर एक्वायर करने की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाता है, तो इजीली वो ब्रेक नहीं होगा। क्लियर है बात? तो भाई ये बन जाता है आपका। और क्या बना, तो देखो इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया, इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया और इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया। ये तीनों ही जगह पे, मतलब कि दोनों ऑर्थो और पैरा वाले पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो और पैरा वाले पोजीशन पे कैसा चार्ज डेवलप कर गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो दोनों ऑर्थो और पैरा के पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप जब कर गया तो हम लोग बात कर रहे थे कि E1 प्लस अटैक करने आएगा। तो E1 प्लस जब अटैक करने आएगा तो वो तो इस स्ट्रक्चर पे अटैक करने आएगा, क्योंकि जो भी बेंजीन रिंग पे E लगा है वो तो हमको कैसा मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर तो ऐसा दिखेगा। तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर जब ऐसा दिखेगा, E1 प्लस अटैक करने को आएगा तो E1 प्लस कहां पे अटैक कर पाएगा, तो E1 प्लस के लिए देखो भाई ये तो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज इसका अटैकिंग साइड पड़ेगा, तो ये जाकर के नेगेटिव वाले साइड बोले तो ऑर्थो पे या फिर पैरा के ऊपर में अटैक करेगा। तो कैसा हो जाएगा भाई कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बन गया, है ना। ऑर्थो और पैरा के ऊपर में सब्स्टिट्यूशन करवा रहा है। प्रोडक्ट विल लुक्स लाइक, प्रोडक्ट कैसा दिखेगा भाई यहां से, तो प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा कि भाई ये आपका बेंजीन रिंग, ये आपका E, यहां पे आकर के एक आपका E1 लग सकता है, यहां पे E1 लग सकता है और यहां पे भी E1 लग सकता है। तो देखो तो ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन करवाया ना, ये ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन करवाया, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हम लोग इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर नेचर का है, ऑर्थो और पैरा के ऊपर में सब्स्टिट्यूशन करवाया गया है। तो अगर कोई एक्टिवेटर है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि एक्टिवेटर है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का काम करेगा। अगर कोई एक्टिवेटर है तो क्या करेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का काम करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई भी ग्रुप जो आकर के बेंजीन रिंग से अटैच होता है वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो एक्टिवेटिंग नेचर का होगा, और अगर वो एक्टिवेटिंग नेचर का है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का काम करेगा। एकदम वेरी क्लियर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का काम करेगा। और अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है बेंजीन रिंग से, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा तो क्या होगा, चलो यहां पे देखते हैं थोड़ा, ये ऊपर का पार्ट मिटा देते हैं और यहां पे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर कोई बन जाता है, मतलब ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, इसके ऊपर में E आकर के लग गया, इस E के पास मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज है इस E के पास। देखिए बेंजीन रिंग और इसके ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप के पास पॉजिटिव चार्ज बाय एनी हाउ अगर जनरेट हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, रिलीज करवाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को वहां से विथड्रॉ करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहलाएगा, और इसीलिए इसको हम लोग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कह देते हैं। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन को यहां से विथड्रॉ करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो ये पाई बॉन्ड टूट करके यहां पे जाएगा। ठीक है, तो कैसा बन जाएगा भाई, देखो तो जरा, बन जाएगा कि यहाँ पे आपका ये ऐसे रख देते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन टूट के वहां गया, तो ये डबल बॉन्ड E हो गया, दिख रहा है क्या, डबल बॉन्ड E हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये और ये ऐसे रहा। अब देखो ये टूट करके यहाँ पे जाएगा, तो जैसे ये टूट करके यहाँ पे जाएगा क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड E रहेगा, है ना, और यहाँ पे बॉन्ड आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो अब ये टूट करके यहाँ पे आएगा, क्योंकि कभी भी जब पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे होता है तो रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस हो रहा है क्योंकि पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगेगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका डबल बॉन्ड E रहेगा, इधर को और इधर को पाई बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखो ये वाला पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ पे आ जाएगा फिर से, तो ये पाई बॉन्ड टूट करके आ जाएगा, तो कैसा बन जाएगा भाई, इधर को हो गया और ये फिर से सिंगल होकर के ऐसे रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, एज अ होल स्ट्रक्चर हमको कैसा दिखेगा, ये वाला पार्ट हम मिटा देते हैं बेटा, ठीक है ना, ये ग्रुप को थोड़ा मिटा देंगे, ये वाला पार्ट हम थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, जगह का कमी हो गया। चलिए एज अ होल स्ट्रक्चर हमको कैसा दिखेगा यहाँ पे, तो एज अ होल स्ट्रक्चर दिखेगा कि भाई ये बेंजीन रिंग के अंदर में डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे ये E है, यहाँ पे ये आपका पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर एक्वायर कर जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसके ऊपर में भी कभी-कभी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, अब देखो कोई E1 प्लस अटैक कर जाएगा सेकंड सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर में कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो हमेशा आपको ऐसा दिखेगा,
ऐसा दिखेगा रेजोनेंस होकर के। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो रेजोनेंस होकर के ऐसा होगा, ऐसे स्ट्रक्चर में होगा। और इसके ऊपर देखो कोई आएगा अटैक करने में, ऐसा स्ट्रक्चर मतलब क्या कि भाई उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया हुआ है और कोई पॉजिटिव स्पेसिस इसके ऊपर अटैक करने भी आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड है और पॉजिटिव स्पेसिस अटैक कर जाएगा तो रिपल्सिव साइट हो जाएगा ना। तो भाई ये यहां पर अटैक कर पाएगा क्या ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको रिपल्सन फेस करना पड़ेगा। तो इसको मजबूरी में कहां जाना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? मेटा पोजीशन पे। बिल्कुल, तो अब इसको मजबूरी में मेटा पोजीशन पे जाना पड़ेगा। तो मेटा पोजीशन पे गया, ठीक है, मेटा पोजीशन पे जाकर के ये सब्स्टिट्यूशन करवाया है ना, और प्रोडक्ट कैसा बन गया? ये ई मेटा वाले पे E1 और E1 आकर के लग गया। अब एक बात बताओ मेरे को, एक एआईपीएमटी का बहुत मतलब कि बोले तो नीट का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है भाई, बहुत फेवरेट। मतलब कि नीट इस टॉपिक से समझ लो हर दूसरे साल एक क्वेश्चन रखता है, और जब नीट रख रहा है तो जेई में भी आने के चांसेस हो जाता है, डब्ल्यू भी जेई में भी आने के चांसेस हो जाता है, ठीक है। क्या है भाई? नीट बोलता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को लेकर के हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि बताओ भाई इसमें से कौन सा ऐसा है जो मोस्ट रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखो ये अगर एक बेंजीन रिंग के ऊपर में एक एक्टिवेटिंग ग्रुप आकर के लगता है या बेंजीन रिंग के ऊपर में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आकर के लगता है, तो दोनों ही क्या करवा रहा है? दोनों से ही हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हुए देख रहे हैं। बताओ तो जल्दी फास्ट कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगा? बेंजीन रिंग के ऊपर एक्टिवेटर लगा होगा वो या बेंजीन रिंग के ऊपर डीएक्टिवेटर लगा होगा वो? एक्टिवेटर करवाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक्टिवेटर कराएगा। क्यों एक्टिवेटर कराएगा भाई? क्योंकि एक्टिवेटर यहाँ पे नेगेटिव साइड जनरेट करवा दे रहा है, तो पॉजिटिव को अटैक करने में इजी हो जा रहा है, लेकिन डीएक्टिवेटर कोई नेगेटिव साइड जनरेट नहीं करवा रहा है, मजबूरी में जाके लगना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक अट्रैक्टिव साइट मिल रहा है तो इजी टू अटैक हो जाएगा, यहाँ पे वेरी हार्ड टू अटैक रहेगा, है ना। ये एक बहुत बढ़िया साइट बन जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर कराया जाए। न्यूक्लियोफाइल तो बड़ा इजीली अटैक कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के लिए मुश्किल होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी जो इसकी होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ द ग्रुप, है ना। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से कैसा ग्रुप अटैच है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब बेंजीन रिंग से कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फटाक से हो जाएगा, है ना। अगर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच है तो नहीं होगा। तो एक चीज क्लियर हो गई क्या? देखो हम थोड़ा सा सम अप करते हैं इसको फटाफट से। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर में कोई एक एक्टिवेटर ग्रुप आकर के अटैच है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर में कोई एक एक्टिवेटर ग्रुप आकर के अटैच है, तो वो एक्टिवेटर ग्रुप हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का काम करवाएगा। क्लियर है बात? और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर में कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आकर के प्रेजेंट है तो वो मेटा डायरेक्शन का काम कराएगा। देखो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर वाला चीज दिख रहा है और ये मेटा डायरेक्टर वाला चीज दिख रहा है। और भाई अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो उसके लिए ईज ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा हाई रहेगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बहुत तेज करवा देगा। क्लियर है बात? चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले और एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसको जरा बिना देखें, है ना। अब क्या देख रहे हैं कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ग्रुप एक्टिवेटेड होगा और कौन सा ग्रुप डीएक्टिवेटेड होगा। तो एक्टिवेटेड ग्रुप और डीएक्टिवेटेड ग्रुप हमको जानना होगा, ठीक है। चलिए एक छोटा सा बस बातचीत करेंगे, आपको तुरंत से याद हो जाएगा कि एक्टिवेटेड कौन सा हो सकता है, डीएक्टिवेटेड कौन सा हो सकता है, ठीक है। चलिए बढ़िया, समझ में आ रहा है क्या सभी को? एक बार जरा सा फटाफट से लाइव चैट बॉक्स में बता दो, तुम लोग समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है आशीष? बढ़िया, चलो बहुत अच्छे भाई, जल्दी जल्दी से करते रहो, फटाफट से और बताते रहो मेरे को। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग अब देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर में कौन सा ग्रुप एक्टिवेटर कहलाएगा और कौन सा ग्रुप डीएक्टिवेटर कहलाएगा। मान लो यहाँ पे एक ई आकर के अटैच हो गया, है ना। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ई मेरा एक्टिवेटर है कि ये ई मेरा डीएक्टिवेटर है, कैसे हमको डिसाइड करना है, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? ओके, यस, नाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई दिक्कत है तो फटाक से मेरे को ये कर देना है ना, यहाँ पे बता देना कि हाँ दिक्कत हो रहा है या फिर कुछ भी, ठीक है। ओके, एक मिनट जरा सा, ठीक है। कौन सा ग्रुप एक्टिवेटेड होगा, कौन सा ग्रुप डीएक्टिवेटेड होगा, हम कैसे डिसाइड करें? अब बताओ
एक्टिवेटिंग ग्रुप का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन को देना। कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन को डोनेट कब करेगा? मतलब हम लोग बात करते हैं कि एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप को हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी बोल सकते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी बोल सकते हैं। और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसको हम लोग मेटा डायरेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, एक्टिवेटिंग ग्रुप और या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप या मेटा डायरेक्टर ग्रुप। ठीक है, हम लोग क्या बात करते हैं? देखो ये तीन तरह का हो सकता है। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप में तो पहले समझ लो कि एक ऐसा ग्रुप हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। एक्टिवेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन आपके पास होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन होना चाहिए में भाई इलेक्ट्रॉन कैसे आपके पास हो सकता है? तो या तो आपके पास लोन पेयर होगा तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर आपके पास क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, मतलब कि आपको एनायन होना पड़ेगा। अगर आप एनायन है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या आपके पास लोन पेयर है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्लियर है बात? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी आपके पास। अब इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे हो सकती है? तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है आपके पास पॉजिटिव चार्ज कहीं से आ जाए, आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है। ठीक है, तो अब बेस्ड ऑन दिस हम लोग तीन तरीके से बता सकते हैं। एक होता है स्ट्रांगली एक्टिवेटेड, एक होता है स्ट्रांगली एक्टिवेटेड। ठीक है, तो स्ट्रांगली एक्टिवेटेड में वो लोग आ जाते हैं जिनके पास अपना लोन पेयर है या अपना नेगेटिव चार्ज है। जिनके पास अपना लोन पेयर हो या अपना नेगेटिव चार्ज हो तो उनको हम लोग स्ट्रांगली एक्टिवेटेड कह देते हैं। जैसे मान लो NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप, इस पास अपना खुद का लोन पेयर, ये बेंजीन से अटैच होगा, फटाफट अपने लोन पेयर को बेंजीन को देना शुरू कर देगा। मान लो OH ग्रुप हो गया, ठीक है, मान लो O माइनस ग्रुप हो गया, O माइनस ग्रुप में क्या हो जाएगा? तीन तीन लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। तो ये सब ग्रुप क्या है भाई? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये लोग के पास अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है, ये लोग अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को बेंजीन को दे सकते हैं। जैसे मान लो कि OR ग्रुप हो गया, है ना, जैसे मान लो तुम्हारा ONHR ग्रुप, सॉरी NHR ग्रुप हो गया, NHR ग्रुप हो गया, या NR2 ग्रुप हो गया, ये लोग एक्टिवेटेड ग्रुप है ना। एक होता है मॉडरेट एक्टिवेटेड, मॉडरेट एक्टिवेटर। मॉडरेट एक्टिवेटर के पास क्या होता है? इसको पहचानने का तरीका क्या होता है कि मॉडरेट एक्टिवेटर में, है ना, क्लास में याद है ना, एक स्ट्रांगली आवारा, मॉडरेट आवारा, वीकली आवारा, जैसा कुछ कॉन्सेप्ट बताया गया था, बस वही समझ लो। ठीक है, ऑनलाइन में तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बताया जा सकता, तो आप लोग क्लास वाले से ध्यान रखना। ठीक है, मॉडरेट एक्टिवेटर में क्या होता है? मॉडरेट एक्टिवेटर में होता है कि NHCOCH3, है ना, मतलब कि देखो NHCOCH3 अगर एक ग्रुप है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये मॉडरेट एक्टिवेटर है। क्यों मॉडरेट एक्टिवेटर? और ये ग्रुप बहुत ज्यादा कम आएगा क्लास 12 में, ये ग्रुप बहुत कम आएगा, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, ब्लॉकिंग के लिए इस ग्रुप को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जब आप लोग एनिलीन पढ़ रहे होंगे तो एनिलीन में देखेंगे कि मैक्सिमम रिएक्शन एनिलीन का NHCOCH3 से होकर गुजर रहा है ना। तो ये ग्रुप आप याद रखिएगा कि एक तरह का मॉडरेट एक्टिवेटर होता है। क्या होता है? NHCOCH3 मॉडरेट एक्टिवेटर ग्रुप होता है ना। इसमें क्या होता है कि देखो अगर NHCOCH3 बेंजीन से अटैच होगा तो क्या हो जाएगा? NH है, C डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप है यहाँ पे। तो अब आप ध्यान दो कि भाई इसके पास अपना खुद का लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर को यहाँ बेंजीन को दे सकता है, लेकिन इसके बैकग्राउंड को जरा देखो आप, तो इसका बैकग्राउंड डिफिशियंसी में है ना। ये देखो ये बॉन्ड तुरंत ऐसे टूट जाएगा, ये माइनस होकर ये प्लस हो जाएगा। अब कार्बन जो कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है वो डिफिशियंसी में आ गया, तो ये लोन पेयर अब इधर भी जा सकता है। तो अब इस नाइट्रोजन के पास देखो लोन पेयर अपना तो है, लेकिन उसको वो लोन पेयर को दो जगह डाइवर्सिफाई करना पड़ जा रहा है। इधर कार्बन को भी देना पड़ जा रहा है, इधर बेंजीन को भी देना पड़ जा रहा है। तो ये मॉडरेट एक्टिवेटर कहता है। मतलब कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, है ना, मिडिल क्लास फैमिली, पैसा तो है लेकिन बिजनेस में लगा नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा बिजनेस में भी लगा सकते हैं, थोड़ा फैमिली में भी लगाना हो। ठीक है, तो मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, चलो याद रखिएगा NHCOCH3, राइट। चलो बढ़िया। इसके बाद होता है वीकली एक्टिवेटर। ठीक है, वीकली एक्टिवेटर। वीकली एक्टिवेटर में क्या होता है भाई? तो वीकली एक्टिवेटर में होता है अल्काइल्स। याद रखो, बहुत बढ़िया से याद रखो, अल्काइल्स बोले तो R। ठीक है, अल्काइल्स वीकली एक्टिवेटर होता है, लाइक जैसे CH3 हो गया, है ना, CH3 हो गया, वीकली एक्टिवेटेड है। इसका खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये दूसरे से उधार मांग करके काम चला करके फिर उसको रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो ये वीकली एक्टिवेटेड है। अब इसमें ऑर्डर आप लगा सकते हो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, है ना। 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3।
इसके बाद डीएक्टिवेटिंग में आते हैं, तो इनमें भी ऐसी होता है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड में क्या आ सकता है भाई, तो NO2 होगा, बहुत ज्यादा जो यूज में आने वाला कंपाउंड है वो सब लिख दे रहे हैं, ठीक है, NO2 होगा, SO3H होगा, ठीक है, ये लोग स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड होगा, क्योंकि ये लोग का जो कार्बन होगा वो कैसा होगा, देखो जरा सा, बेंजीन रिंग के ऊपर में NO2 अटैच हो गया, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहां से अपने इलेक्ट्रॉन को यहां पे देगा, ये टूट करके यहां पे जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये लोग आपस में रेजोनेंस करेगा और ये नाइट्रोजन हमेशा डिफिशियंसी में रहेगा, क्योंकि इन लोगों का खुद का एक रेजोनेंस हो रहा है, जिसकी वजह से ये हमेशा एक डिफिशियंसी में रहने वाला है। तो जब ये हमेशा डिफिशियंसी में रहेगा तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को हमेशा खींचते रहेगा। इसका देखो कि नाइट्रोजन के ऊपर एक तो पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से इसका जो उसके पीछे जो अटैच है वो सब उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये लोग इसके इलेक्ट्रॉन को हमेशा इधर खींचते रहेगा, तो ये बेंजीन रिंग से हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेते रहेगा, तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेट करेगा ये बेंजीन रिंग को। जैसे SO3H हो गया, मान लो बेंजीन रिंग के ऊपर में SO3H ग्रुप आकर के अटैच हो गया, है ना, तो बड़ा ऐसे अटैच हो गया, है ना, ऐसा SO3H ग्रुप आकर के अटैच हो गया। अब देखो ये सल्फर है, तीनों ऑक्सीजन से अटैच है, तीनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, ये लोग हमेशा इसके ऊपर कैसा चार्ज जनरेट करवा के रखेंगे, हमेशा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवा के रखेंगे, और जब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जनरेटेड रहेगा तो ये हमेशा बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचते रहेगा। A और B वाला एक कांसेप्ट बताए थे, A is that element which is directly attached to the benzene ring and B is that element which is attached to the A. If electronegativity of B is higher than that of A and A and B both are attached to the pi bond, then it always acts as a strongly deactivated, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गया आपका स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर का केस हो गया। मॉडरेट डीएक्टिवेटर में आप देख सकते हो, मॉडरेट डीएक्टिवेटर में जो काफी पॉपुलर ग्रुप होते हैं उसमें हो जाएगा आपका मॉडरेट डीएक्टिवेटर में, मान लो जैसे एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, जैसे कीटोनिक ग्रुप हो गया, है ना, जैसे एसिडिक ग्रुप हो गया, है ना, ये लोग मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स होते हैं। मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स में आप देखोगे क्या, वैसे एसिडिक ग्रुप को बेसिकली कभी-कभी ये स्ट्रांगली एक्टिवेटर के जैसा भी काम कर देता है, मॉडरेट एक्टिवेटर के जैसा भी काम कर जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर, मॉडरेट डीएक्टिवेटर और एक होता है वीकली डीएक्टिवेटर, ठीक है, वीकली डीएक्टिवेटर। वीकली डीएक्टिवेटर को लेकर के यहाँ पे खेला हो जाता है ना, क्या थोड़ा बांग्लादेश खेला हो भी है, तो क्या हो गया, वीकली डीएक्टिवेटर्स यहाँ पे खेला कर देते हैं, है ना, वीकली डीएक्टिवेटर से खेला कर देते हैं। क्या खेला कर देते हैं भाई, वीकली डीएक्टिवेटर्स के एग्जांपल में हैलोजेंस, हैलोजेंस में क्या क्या आ जाएगा, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऑर्डर भी ऐसे रहेगा, फ्लोरीन का ज्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ये वीकली डीएक्टिवेटर्स जो होते हैं ना, ये भाई आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टर वाले साइड में आ जाते हैं, तो ये इस साइड में आ जाते हैं, ये तो मेजर डायरेक्टर वाले हो गए, ये भाई लोग बोलता है कि हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर से जाकर के मिलते हैं, हम लोग डीएक्टिवेटर तो हैं लेकिन हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्शन का काम करेंगे। अब ये एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो जाता है कि हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटर्स इन नेचर, मतलब वीकली डीएक्टिवेटर्स इन नेचर, बट दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, व्हाई, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो जाता है, क्लास 12 में इस क्वेश्चन से पाना भी पड़ेगा, देख लेते हैं अभी, इसको मिटा दें थोड़ा सा ऊपर वाला, है ना। देखो हैलोजेंस दो तरह का इफेक्ट शो करना शुरू करते हैं, ठीक है, हैलोजेंस कोई भी एक एक्स ग्रुप आकर के लगा हुआ है, ये दो तरह का इफेक्ट यहाँ पे शुरू करेगा। एक पहला शुरू करेगा कि बेंजीन, इसके पास लोन पेयर का बहुत ज्यादा होता है तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, तो लोन पेयर जाता है तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये प्लस आर ग्रुप जैसा काम कर रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा भी तो है हैलोजेंस का, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है भाई फ्लोरीन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचना भी शुरू करेगा, तो ये माइनस आई के जैसा रिएक्ट कर रहा है। अब देखो दो इफेक्ट एक साथ काम कर रहा है, माइनस आई भी और प्लस आर भी, और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बहुत स्पेशल केस बन जाता है जहां पे इंडक्टिव इफेक्ट बिकम्स मोर डोमिनेंट ऑन द रेजोनेटिंग इफेक्ट। तो भाई इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट हो जाएगा रेजोनेटिंग इफेक्ट के ऊपर में, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा भाई, अब माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है, मतलब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है। अब माइनस आई ग्रुप की वजह से हैलोजन इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से विथड्रॉ कर रहे हैं भाई, तो विथड्रॉ करेंगे तो क्या काम कर जाएंगे, डीएक्टिवेट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है भाई कि माइनस आई बिकम्स more dominant, या becomes dominant on resonating effect,
रेजोनेटिंग इफेक्ट। तो रेजोनेटिंग इफेक्ट के ऊपर में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट हो गया, बोले तो प्लस आर इफेक्ट के ऊपर में माइनस आर इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेंट हो जाता है। वेरी स्पेशल केस है ना भाई, एक ऐसा केस जहां पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट हो गया रेजोनेंस में। बाकी हर जगह पे रेजोनेंस डोमिनेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट बिकम्स डोमिनेंट ऑफ द रेजोनेटिंग इफेक्ट एंड दैट्स व्हाई ड्यू टू माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर दिया, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर दिया। अब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देना है। तो डीएक्टिवेटर इन नेचर समझ में आया कैसे? बट प्लस आर ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन दे भी तो रहा है। अब प्लस आर ग्रुप की वजह से जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज भी तो जनरेट करवा देगा, फिर रेजोनेंस हम लोग कहते हैं। तो भाई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहां जाएगा? जाहिर सी बात है ऑर्थो और पैरा में जाएगा। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी हो गया और माइनस आई भी हो गया, है ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सांप भी मार दिया लाठी भी नहीं, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी शो कर दिया और एक्टिवेटर भी नहीं कहलाया, तो सांप भी मारा लाठी भी नहीं टूटा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है ना। कॉपी में इसको नोट करते चलिए, ठीक है, कॉपी में नोट करते चलिए। चलो बढ़िया। तो ये हो गया आपका एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर का कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर है ना। आप लोग को क्लियर हुआ क्या? इधर YouTube में सब लोग का क्लियर हुआ क्या? एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर का कॉन्सेप्ट, यस और नो? यस हाँ गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोग बताइए, है ना, सभी लोग बताइए। किसी को भी डाउट हो तो बोलो कि हाँ भैया डाउट रह गया, ठीक है। ओके बढ़िया, नाइस, सभी लोग को समझ में आ गया। चलिए अच्छा अब क्या है कि अब चलो अब आते हैं थोड़ा सा बेंजीन रिंग के ऊपर इसका इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें, एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर बढ़िया समझ गए हो, इसको मिटा दें, ठीक है। चलिए तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर में पहला सब्स्टिट्यूशन होता है और पहला सब्स्टिट्यूशन से जो ग्रुप आकर के लगेगा उस ग्रुप के नेचर से डिसाइड होगा कि दूसरा सब्स्टिट्यूशन कहां होगा और पहला ग्रुप का नेचर कैसा है। पहला ग्रुप का नेचर ही बताएगा कि दूसरा सब्स्टिट्यूशन कहां होगा। तो अब आते हैं फिर से एकदम क्लास जहां से शुरू किए थे वहां पे कि भाई ये मेरा हो गया बेंजीन रिंग और इस रिंग के ऊपर में मान लो कि पहला सब्स्टिट्यूशन हम करा देते हैं। सपोज यहाँ पे हम डाल दिए तुम्हारा क्या डाल दिया जाए बोलो, मान लो कि इसके ऊपर हम CH3Cl डाल दिए प्रेजेंस ऑफ Fe, तो A बन गया, ठीक है। A बना, A क्या होगा? जो भी A बना उस A के ऊपर में हम conc HNO3 एंड conc H2SO4 डाल दिए तो B बन गया, है ना। B क्या होगा? ठीक है, पहला मोनो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, दूसरा डाई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। डाई सब्स्टिट्यूशन को बहुत बढ़िया से हम लोग को समझना होगा, है ना। जब डाई सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो जाएगा तब ट्राई सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका बहुत तगड़ा कमांड हो जाएगा ऑर्गेनिक में, मतलब एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत बढ़िया वाला कमांड हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्या होगा भाई? ए क्या होगा? ए होगा यहां से देखो Fe को बाहर निकाल देगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या बना देगा यहाँ पे? तो इलेक्ट्रोफाइल बन देगा CH3+ एल्काइलेशन, बेंजीन रिंग के ऊपर में CH3 ग्रुप आकर के अटैच हो गया। जैसे ही CH3 अटैच हो गया ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया और ये पैरा हो गया, राइट। ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया और ये पैरा हो गया। अब हम देखेंगे कि जैसे conc HNO3 conc H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर आएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या प्रोड्यूस करेगा? NO2+। अब NO2+ आकर के इस बेंजीन रिंग में कहां पे लगेगा? अब ये क्वेश्चन आता है। तो हम लोग देखेंगे कि भाई ये क्या है? CH3 क्या है? CH3 एक एक्टिवेटर है। CH3 क्या है? एक्टिवेटर। CH3 एक एक्टिवेटर, ठीक है। और क्योंकि ये एक्टिवेटेड है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर नेचर का होगा। तो ये जो NO2 अभी आया इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला जो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए NO2 आ रहा है, दिस NO2 विल गो ऑन व्हिच प्लेस? ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो ओके ये कहां जाएगा भाई? ये आपका इलेक्ट्रोफाइल इधर में CH3 रह जाएगा और ये NO2 जाकर के पैरा पोजीशन पे लग गया और NO2 आकर के आपके ऑर्थो पोजीशन पे लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे केस अराइज होता है कि क्या होगा? पैरा के ऊपर में ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा कि ऑर्थो के ऊपर में ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा? तो ऑब्वियस पैरा के ऊपर में मेजर प्रोडक्ट बनता है, 60% ऑन द पैरा पोजीशन एंड 40% ऑन द ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। तो पैरा पोजीशन इधर और ऑर्थो पोजीशन इधर,
क्लियर है बात? चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, जिससे आप मोनो सब्स्टिट्यूशन एंड डाई सब्स्टिट्यूशन के केस को बहुत ही बढ़िया से क्लियर कर पाओगे। मोनो सब्स्टिट्यूशन ये हो जाएगा, डाई सब्स्टिट्यूशन का केस यहाँ, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा पैरा ज्यादा आपके क्वांटिटी में बनेगा, 60% एंड 40% के अराउंड रेशियो में बनता है, ठीक है। अगला, अगर सिमिलर एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप मेरे को करके बताओ। ये एक बेंजीन रिंग, ठीक है, इसके ऊपर में हम लोग मान लो कि कॉन्क HNO3 को डाल दिए एंड कॉन्क H2SO4 को डाल दिए, तो A बन गया। इस A के ऊपर में हम लोग CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ Fe डाल दिए, तो B बन गया। नो व्हाट इज A एंड B? A और B क्या होगा इस केस में? फटाफट से बताइए जरा, जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है। क्या होगा A और क्या होगा B? ठीक है, हो गया। चलिए, यहां पे देखिए NO2 आकर के लग गया बेंजीन रिंग पे, है ना। NO2 आकर के लग गया, ये डीएक्टिवेटेड नेचर का है, डीएक्टिवेटेड नेचर का है तो मेटल डायरेक्टेड होगा। कुछ एक स्पेशल केसेस में, जैसे हम लोग यहाँ पे CH3Fe को डालेंगे, इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल CH3+ बन जाएगा, और ये आकर के इसके मेटा पोजीशन पे अटैक कर देगा, तो दोनों मेटा पोजीशन के ऊपर आकर के लग सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका NO2 रहा और CH3 आकर के इसके मेटा पोजीशन पे लग जाएगा। क्लियर है बात? चलिए बढ़िया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ में आते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? ये मोनो सब्स्टिट्यूशन डाई सब्स्टिट्यूशन वाला क्या समझ में आ रहा है क्या अभी? है ना, कि मोनो सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, डाई सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, क्या कुछ कैसे होता है। तो चलो, ये एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये यहाँ पे आपका एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ग्रुप में क्वेश्चंस भेजते हैं, ठीक है। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ एक क्वेश्चंस को हम भेज देते हैं, है ना, और उस क्वेश्चन को आप लोग फटाक से सॉल्व करो। ये एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड के ऊपर में ही कुछ क्वेश्चंस को भेजते हैं। 15 मिनट का बीच में ब्रेक लेंगे और 15 मिनट बाद ये क्लास को फिर रिज्यूम करेंगे उन क्वेश्चंस के साथ में, ताकि आप ये प्रैक्टिस प्रॉपर्ली कर पाओ। क्लियर है बात? समझ में आई क्या? 15 मिनट बाद फिर से क्लास को रिज्यूम करेंगे। इस 15 मिनट में आपको हमें क्वेश्चन भेजना है, क्वेश्चन को फटाफट से आप लोग देखें, ठीक है। चलिए बढ़िया, टाटा बाय बाय, सी यू।